आज हम लोग से 2025 24th ऑफ जैन सिर्फ 1 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है, लेट एस एन इक्वल टू दिस अप टू एन टर्म्स, ये आपको दे रखा है अप टू एन टर्म्स तक, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म माइनस पी, मतलब एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म माइनस पी है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, पी है, इज रूट 226 एस 2025। मतलब एक ऐसी एपी है आपके पास में जिसका फर्स्ट टर्म माइनस पी है और कॉमन डिफरेंस पी है, उनके फर्स्ट 6 टर्म का सम आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20th एंड 15 टर्म्स ऑफ द एपी, मींस आपको A20 और A15 का डिफरेंस बताना होगा, कितना होगा एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट होगा कि हम जो है उस एपी को फाइंड आउट कर ले जिस एपी की ये लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एसएन जो गिवन है, अब एसएन का यहाँ पर यूज होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 टर्म का जो सम दे रखा है उसमें एस 2025 का यूज किया गया है। तो यहाँ पर एसएन क्या दे रखा है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस अप टू एन टर्म्स, राइट। अच्छा, यहाँ पर एस 2025 का यूज किया गया है, तो मैं क्या करता हूँ इस एसएन की हेल्प से एस 2025 निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो उसको निकालने के पहले इसमें एक पैटर्न आप देखेंगे, क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 अप टू एन टर्म्स, राइट। मीन्स अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट इंटू 6 1 इंटू, सेकेंड टर्म की बात करें तो 2 इंटू 3, थर्ड टर्म की बात करें तो 3 इंटू, मतलब जो भी टर्म है उसका एक नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर रखा हुआ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो अगर मैं एस 2025 निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन जनरल टर्म अगर इसका ऑब्जर्व करेंगे तो ये लिखा हुआ एन ब्रैकेट में n+1, बस ये जो भी आपका टर्म होगा उससे एक एक्स्ट्रा लेकर मल्टीप्लाई कराएंगे और समेशन लगा दिया, और n इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक चले गई, 2025 तक चले गई। ये बात क्लियर ना, समेशन n इक्वल टू 1 टू 2025, और ये जो लिखा हुआ है 1/n n n+1, इसको तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1/n माइनस 1/n+1 सॉल्व करेंगे, यही निकल के आएगा आपका। ठीक है, ये तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से कई बार इसको सॉल्व करते हैं, सिंपली ये क्या आ जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। अब अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूं, n की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो 1/1 बनेगा माइनस 1/2 बनेगा, ये n इक्वल टू 1 के लिए होगा, प्लस ऐसे ही n इक्वल टू 2 रखूं तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा माइनस 1/3 बनेगा, प्लस ऐसे ही अगर 3 रखता हूं तो ये माइनस 1/4 बनेगा, ऐसे ही अगर 4 रखता हूं तो 1/4 माइनस 1/5 बनेगा। अब टू ऐसे बात कहां तक चलेगी, ये ऐसे ही ये n इक्वल टू 2025 तक चलेगी कहानी, 2025 नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका 2026। अब इसमें अगर आप नोटिस करें, ये कैंसिल आउट होता दिख रहा है, ये कैंसिल आउट होता दिख रहा है, ये कैंसिल आउट होता दिख रहा है, मतलब आप कोई भी पेयर, आप कोई भी टर्म्स तक जाएंगे तो वहां का लास्ट टर्म बचेगा और यहाँ का फर्स्ट टर्म बचेगा। ठीक है, इनको कोई टच नहीं कर सकता। तो यहाँ से अगर आप सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका बचेगा क्या, फाइनल में ये बचेगा और स्टार्टिंग का 1 बचेगा, दैट इज 1 माइनस 1/2026। ये अल्टीमेट आ कितना जाएगा, 2025/26। ये बात क्लियर है यहाँ से। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट 6 टर्म का सम दे रखा है दैट इज दिस, तो सम ऑफ 6 टर्म, फर्स्ट 6 टर्म, ठीक है, वो क्या लिखते हैं अपन एपी में, n/2, तो मीन 6/2, तो पता है 6 टर्म का सम 2a, a कितना है इसमें फर्स्ट टर्म, दैट इज -p, तो दैट बिकम्स -2p प्लस n-1 इंटू डी, n-1 मीन्स 5 इंटू डी, और डी कितना कॉमन डिफरेंस, दैट इज p, दैट इज p, और ये कितना दे रखा, ये तो दे रखा रूट 2026 मल्टीप्लाइड बाई S25, तो S25 है कितना आपके पास में 2025 अपॉन में 2026, तो ये तो कैंसिल आउट हो
रूट 2025 कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये 3 हो जाएगा, तो और यहाँ से 3 3 जा ये आ जाएगा 3p एंड दिस इज 9p, राइट। और यहाँ से आ जाएगा 45, तो 9p, तो p कितना यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से p आ जाएगा p इक्वल टू 5, करेक्ट। p की वैल्यू अपने पास में आ गई, दैट इज 5। अब तो बाकी सारा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा, -5, और d कितना हो जाएगा, दैट इज p, दैट इज 5। तो a पता है, d पता है, फिर तो मर्जी ap के बारे में कुछ भी पूछ लो, सारा कुछ पता चल जाएगा यहाँ से। तो 20th टर्म, तो a20 अपने को चाहिए, a20, तो a प्लस 19d, तो a कितना है -5 प्लस 19 इंटू डी मीन्स 5, दैट इज 95 माइनस 5, दैट इज 90। a15, तो a प्लस 14 इंटू डी मीन्स 5, तो 70 एंड -5, दिस इज 65। दोनों का डिफरेंस चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो 90 माइनस 65 करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा। तो आंसर आपका 25 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x, और ये एक अंदर एक्सप्रेशन दे रखा है, इस बेसिकली लिमिट सॉल्व। तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूं तो ये तो इनफिनिटी आ जाएगा एंड दिस इज 0। मैं अगर इसमें लिमिट पुट करूंगा ना 0 x इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा 1 एंड 1, तो 2 प्लस 3 5 रूट 5 एंड दिस इज 1 ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 रूट 5 माइनस रूट 5 0, तो इनफिनिटी इनटू 0 का फॉर्म बन जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x, जब भी अपन रूट देखते हैं ना, रूट बीच में माइनस या प्लस कुछ भी लगा हुआ, दोनों टर्म्स रूट के, तो अपन रेशनलाइज करा लेते हैं फटाफट। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं कराता हूँ रूट 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस रूट cos स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 4, सारा कुछ रूट के। तो जैसे ही रेशनलाइज कराएंगे तो साइन चेंज करा दीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x एंड प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन x एंड प्लस का 4, ये आएगा। और जब ये आप सेम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्यों लिखना, जब पता ही क्या आएगा तो डायरेक्ट वही लिखते हैं। तो यहाँ से ये नेगेटिव साइन तो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये मैं फिर से लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस का साइन x एंड दैट इज माइनस का 4। अरे ये हो जाएगा रेशनलाइज कराने के बाद में, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये तो 2 cos स्क्वायर x है एंड दिस इज cos स्क्वायर x, तो मैं करता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये cosec x को लिख लो 1/sin x, ठीक है। और ये 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, दैट बिकम्स cos स्क्वायर x एंड प्लस 3 cos x, ठीक है। और ये -4 को मैं इधर लिख लेता हूँ, दैट इज माइनस sin x, इसको सेपरेट लिख लेता हूँ। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, दैट इज रूट 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4, ठीक है ना। अब ये सिर्फ इसको अगर आप फोकस करें, दिस इज एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है cos x में, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x को, और ये -4 करना है अपने को, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज 4 cos x एंड माइनस cos x, चलेगा नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, cos x कॉमन आ जाएगा, दैट इज cos x प्लस 4 -1, सो दैट इज cos x प्लस 4। बेसिकली यहाँ से cos x प्लस 4 एंड cos x -1 आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x, एंड इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ cos x -1 एंड दिस इज cos x प्लस 4 एंड माइनस sin x, ठीक है। पर डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4, राइट। अब जब भी यहाँ पर cos x -1 या +1 दिखता है तो हम क्या करते हैं, 1 कैंसिल आउट कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ से किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 - 2 sin स्क्वायर x/2,
है ना, तो 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बचेगा वो लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या बचेगा यहाँ से भाई, यहाँ से बचेगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ बचेगा आपका -2 sin स्क्वायर एक्स वाई, राइट, और यहाँ बचेगा आपका cos x + 4 एंड माइनस sin x। क्लियर। अच्छा नीचे भी sin x चल रहा है, दैट इज ऑल्सो 2 sin x by 2 into cos x by 2, राइट, एंड रूट ये ब्रैकेट और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x + 3 cos x प्लस रूट cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4। बात क्लियर यहाँ से। अच्छा ये जो sin x है इसको भी आप एक काम करो, इसको भी आप 2 sin x by 2 into cos x by 2 लिख ही लो भाई, सब जगह तो यही चल रहा है cos x by। अब क्या न्यूमरेटर से 2 sin x by 2 कॉमन दिख रहा है क्या, तो कैंसिल आउट करो, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा वो। अब उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो सिर्फ नेगेटिव sin x by 2 बचेगा। अब लिमिट में डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, तो मैं x जैसे ये 2 sin x by 2 एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, मैं कर देता हूँ ऐसे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ का ये कैंसिल आउट, जो बचा उस पर लिमिट लगाते हैं, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जैसे x 0 रखोगे तो sin 0 0 होगा। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का नेगेटिव cos 0 1 होता है, ये आ जाएगा 1। अब ये पोर्शन भी गायब है आपका क्योंकि कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 1, एंड रूट के अंदर वैल्यू रखोगे आप तो ये 1, ये भी 1, तो 2 + 3 √5, यहाँ पर भी आपका √5 आया था तो ये 2 √5 हो जाएगा, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो -1/2 √5 ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, ऑप्शन ये तो हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट इन अ ट्राइंगल ABC the length of the side AC be 6, the vertex B 1 2 3 and the vertices A, C lie on the line this, then the area of triangle ABC। तो देखते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ABC में बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेट्स से दिस इज ट्राइंगल ABC, दिस इज A, दिस इज B and this is C, राइट। अच्छा AC की लेंथ मालूम है कितनी है, 6 यूनिट, एंड वर्टेक्स बी भी अपने को गिवन है दैट इज 1, 2, 3। अब ये जो वर्टाइसेस ए एंड सी हैं ये इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, बात समझिएगा, तो जो एसी से पार होने वाली लाइन है वो यही होगी, पर सिंपल यही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, अपने को सिर्फ इसकी लेंथ मालूम है, ठीक, और ये लाइन मालूम है जो जिस पर ए और सी वर्टेक्स इस पर लाई कर रहे हैं, ठीक। मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इसकी लेंथ तो मालूम ही है अपने को, तो मैं इस पॉइंट बी से इस एसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से दिस इज पी, इसको पी मान लेता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स ये जो एसी लाइन जो बनेगी ये सेम ही लाइन तो होगी ये वाली, भाई अगर एक लाइन है आपके पास में उस पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं ए एंड सी, तो सेम हरकत करेगा एसी की लाइन, ये जो लाइन ये वाले हरकत करेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर किसी इस लाइन पर मेरे को जनरल पॉइंट चाहिए होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल में लेमडा मान करके इसको निकाल लेता हूँ, जनरल पॉइंट मेरे को मिल जाते हैं, तो x - 6/3 इक्वल टू y - 7/2। भाई लाइन पर अगर जब भी 3D में अपने को जनरल पॉइंट चाहिए होते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी आप यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लेट कर लीजिए, यहाँ से आप उसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, x = 3 लेमडा + 6 आ जाएगा, और y = आ जाएगा 2 लेमडा + 7, और z कितना आ जाएगा तो -2 लेमडा + 7। बात क्लियर है ना। तो p के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को पता चल गया, दैट इज 3 लेमडा + 6, 2 लेमडा + 7 एंड दैट इज -2 लेमडा + 7, ठीक। मैं काम करता हूँ, यहाँ से p के कोऑर्डिनेट्स पता है, b के पर, तो मैं bp वेक्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है, मैं bp वेक्टर निकाल लेता हूँ, तो क्या करूंगा, p - b करेंगे, तो 3 लेमडा + 6 - 1 दैट इज 3 लेमडा + 5 आयोटा, सॉरी आई के नॉट आयोटा, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 लेमडा + 7 - 2 दैट इज आल्सो 2 लेमडा + 5 जे के, राइट, प्लस अगेन -2 लेमडा 7 - 3 दैट इज 4, तो ये हो जाएगा -2 लेमडा + 4 के। ये बात क्लियर है यहाँ से।
नाउ ये जो बीपी है ये तो परपेंडिकुलर है एसी पर, ठीक है, ये एसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एसी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा बीपी के साथ में वो कैसा होगा, वो तो जीरो होगा, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर देखें तो जो बीपी का अपने पास में डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो तो यही होंगे, और बीपी परपेंडिकुलर, सिंस जो बीपी है वो क्या परपेंडिकुलर है किस पर, ये परपेंडिकुलर एसी। तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट होगा ना और उनका सम जो होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा, ये तो अपन जानते हैं। तो एसी का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा वो तो भाई इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं ना, तो इनका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो ये है 3:2 - 2, और इनका डायरेक्शन रेशियो ये रहा बीपी। तो इनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सम क्या आएगा, जीरो आएगा। तो क्या कराते हैं यहाँ से 3 × 3 लेमडा प्लस 5 प्लस 2 × 2 लेमडा प्लस 5 प्लस -2, this -2, तो -2 and -2 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से अपने को लेमडा मिल जाएगा, तो दैट इज 3 ने कितना हो जाएगा, ये 9 लेमडा हो जाएगा प्लस 15 प्लस 4 लेमडा प्लस 10, ये प्लस 4 लेमडा एंड -8 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, कर लेते हैं। 4 4 8 9 17 लेमडा, दैट इज 15 माइनस ये हो जाएगा 25 एंड -8 दैट इज ऑल्सो 17 बट प्लस का 70 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू -1 आ गई, नेगेटिव आना गई। बात क्लियर है, लेमडा की वैल्यू तो नेगेटिव आना गई। तो बीपी वेक्टर अपने को पता चल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बीपी वेक्टर दैट इज -3 + 5, तो दैट इज 2 आई होगा, तो सॉरी 2 आई क्या, ठीक है, -2 + 5, तो दैट इज प्लस का 3 से एंड -1 रखोगे तो ये 2 + 4 6, राइट। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसका लेंथ आ जाएगी बीपी वेक्टर की, तो ये कितना हो जाएगा, √4 + 9 + 36 दैट इज 45 49 दैट इज 7, ठीक है। तो बीपी की लेंथ कितनी आ गई, 7 आ गई। अच्छा बीपी तो परपेंडिकुलर है, तो फिर ये बेस की तरह काम करेगा आपका। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 हाइट इंटू बेस, तो हाइट कितनी आ गई यहाँ से 7, बेस कितना है 6, 3 6, आंसर कितना आ जाएगा 21 यूनिट स्क्वायर। है कि ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।